जगतगुरु रामानंदाचार्य जगह जगह जाकर के पीठों की स्थापना के माध्यम से एक व्यापक जागरण के अभियान को आगे नहीं बढ़ा पाते। उन्होंने हर जाति के भक्तों को अपनी श्रृंखला के साथ जोड़ करके उन्हें व्यापक धर्म जागरण के अभियान के साथ लगाया था। रविदास भी हैं, कबीरदास भी हैं, एक लंबी परंपरा उनकी है। रामानुजाचार्य दक्षिण भारत से आकर के धर्म जागरण के बृहद अभियान को पूरे भारत के अंदर नहीं फैला पाते। आचार्यों की परंपरा महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की हो, भारत के पूज्य संतों की हो, ऋषियों की हो, मुनियों की हो, ये सभी भारत को जोड़ने वाली परंपरा है, भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाली परंपरा है, तोड़ने वाली नहीं। याद करिए, देश के साथ सदैव वे दोनों चीजें एक साथ चली हैं। एक जो तोड़ने वाली रही है, विध्वंसक रही है, प्राचीन काल से ही उन्हें समाज ने असुर बोला क्योंकि विध्वंसक रहे हैं। उसके अलग अलग नमूने अलग अलग कालखंड में देखने को मिले। कभी रावण के रूप में मिला, कभी कंस के रूप में और दुर्योधन के रूप में देखने को मिला, और कभी अलग अलग रूप उनको समाज को विभाजित करने वाले रूपों के रूप में आज भी देखने को मिलते हैं। लेकिन एक जोड़ने वाली भी रही है, जो दैवीय सत्ता से ओतप्रोत रही है। ऋषि मुनि उसका प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। भारत की ऋषि मुनि की परंपरा उन्हें एक स्वरूप देती रही है। अलग अलग स्थानों पर भारत के अंदर धार्मिक यात्राएं उसके उदाहरण हैं। बृहद पैमाने पे चलती रही हैं, बड़े पैमाने पे चलती रही हैं। उत्तर का व्यक्ति गंगोत्री से जल लेकर के जाता है, रामेश्वरम में जलाभिषेक करता है, रामेश्वरम से जल लेकर के आता है, केदारनाथ धाम में जलाभिषेक करता है। उत्तर से दक्षिण को जोड़ने के लिए, पूरब से पश्चिम में जोड़ने के लिए एक सेतु बंधन का काम किया। आदि शंकर के बारे में भी इस बारे में कहा जाता है। जब आदि शंकर केरल से निकले, वे तब अद्वैत में परिपक्व हो चुके थे। उनकी ख्याति पूरे देश के अंदर फैल रही थी। आगे की ज्ञानार्जन के लिए वे काशी पधारे। काशी में उनके दिमाग में आया कि मैं काशी में आगे का ज्ञानार्जन करूं, देखूं काशी में, काशी के माध्यम से फिर मैं अब इस अद्वैत का प्रचार भी करूंगा। और वहां साक्षात, क्योंकि काशी तो भगवान विश्वनाथ की पावन नगरी है, काशी के बारे में यही मान्यता है। जो ज्ञान व्यापी कूप है वह कोई एक स्ट्रक्चर नहीं है और कोई एक नमूना नहीं है, वह उसी ज्ञान की प्राप्ति का एक माध्यम है। साक्षात विश्वनाथ के प्रतीक के रूप में जो पूरी दुनिया का ज्ञान की प्राप्ति का माध्यम है, उसका प्रतीक है।